अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तानी क़यादत की खुलकर तारीफें। कहा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल एक अजीम इंसान हैं। मैं पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को पसंद करता हूँ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत बड़े फाइटर हैं। मैंने 8 जंगें ख़त्म करवाई। पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिराए जा चुके थे। मैंने जंग रुकवाने के लिए टैरिफ लगाने की धमकी दी। मोदी को बता दिया जंग ना रुकी तो भारी टैरिफ लगाऊंगा। एक शख्स ने चीख कर कहा 200% टैरिफ ना लगाना। पाकिस्तान के साथ अच्छी ट्रेड डील हुई है। नमी जंग रुकवाने जा रहे हैं। सोचा था ये रोकना सबसे आसान होगा। जंग के दौरान डील करना बहुत मुश्किल काम होता है। मजीद बोले मेरी टीम ने गजा बोर्ड के क़याम के लिए बहुत मेहनत की। पायदार अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस अहम फोरम है। 10 दिनों में ईरान से डील का पता चल जाएगा। नतीजा खेज डील चाहते हैं वरना बहुत बुरा होगा। गजा के मुस्तकबिल पर लाहे अमल के लिए बड़ी बैठक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मेज़बानी में गजा बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी इजलास में शिरकत। इजलास से कबल रुकन ममालिक के सरबराहों का फोटो सेशन। अमरीकी सदर के शरीक ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात। इजलास डोनाल्ड ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गजा अमन बोझ इजलास में गुफ्तगू भी करेंगे। दौरे के दौरान आला अमरीकी हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। इजलास में तुर्की समेत 20 ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदे शरीक। गजा तामीर नो के लिए अरबों डॉलर के मंसूबे और इस्तेहकाम फोर्स का भी ऐलान किया जाएगा। हमास को गैर मुसल्लह करने में शामिल नहीं होंगे। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी कहते हैं पाकिस्तान गजा में अमन के लिए किरदार अदा करेगा। अपनी फ़ौज अमन के लिए भी दे सकते हैं। बोर्ड ऑफ पीस में इसराइल के होने ना होने से पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ता। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स से मुतल्लिक अपनी रेड लाइन जाहिर की है। इसका मैंडेट सामने आने तक पाकिस्तान फैसला नहीं कर सकता। उम्मीद है गजा बोर्ड ऑफ पीस पायदार अमन के लिए इकदाम करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार पुरउम्मीद सलामती काउंसिल से खिताब में कहा कि पाकिस्तान सदर ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत करेगा। गजा की बहाली और तामीर नो फौरी शुरू होनी चाहिए। इसराइल का मगरबी किनारे से मुतालिक फैसला बाइस से तशवीश है। तोसी पसंदाना इकदाम किसी सूरत कबूल नहीं। इसराइल का अमन कोशिशों को सबोताज करने का सिलसिला जारी है। इसाक डार की मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुलाती से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी अमन से मुतालिक तबादले ख्याल। कराची का सोल्जर बाजार शहरी के वक्त धमाके से लर्ज उठा। गैस लीकेज धमाका। 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा जमी बोझ। मलबे तले दबकर 16 अफराद जाम बहक, 13 जख्मी। जाम बहक अफराद में 4 बच्चे भी शामिल। रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयाँ। जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। डीजी रेस्क्यू ब्रिगेडियर वाजिद के मुताबिक धमाका इमारत की पहली मंजिल पर गैस कंप्रेसर से हुआ। मखसूस आले की मदद से लोहे को काट कर मलबा हटाया गया। DIG ईस्ट डॉक्टर फारूक लंजार ने बताया वाक़े की मजीद तहकीकात की जाएंगी। केमिकल एग्जामिन के बाद ही धमाके की असल नोयत का तयन हो सकेगा। इमारत कानूनी है या गैर कानूनी मुतल्लिका महकमा बताएगा। वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि आसपास की इमारतें भी लरस गईं। जिसे अल्लाह रखे। मुतासिरा इमारत में बच्ची मौज़ाना तौर पर महफूज रही। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब धमाका हुआ मैं सो रही थी। बहन ने शोर मचाया तो हम एक दूसरे को बचाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता इमारत मुझ पर गिरने लगी। मुझे भाई ने बाहर निकाला। दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। काट कर हमने जान बचाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गैस धमाके में इंसानी जानों के ज़ियाब पर इज़हार अफसोस। कहा इंक्वायरी करके ऐसे वाक़यात का सदेबाब किया जाए। गैस सिलेंडर से हिफाजत और बिल्डिंग कोड्स पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा अफसोसनाक हादसे पर सिंध हुकूमत रंजीदा है। जाम बहक अफराद के अहल खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार करते हैं। हुकूमत सिंध जाम बहक अफराद के पसमानदगान के दुख में शरीक है। ज़ख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हदायत। बाजोड़ में दहशतगर्द हमला। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारिजा तलबी। पाकिस्तान का दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर सख्त डीमार्श। दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ फौरी और काबिल तस्दीक इक़दामात का मुतालबा। दफ्तर ख़ारिजा ने अफगान तालिबान की यकीन दहानियों को नाकाफ़ी करार दिया।
कहा टीटीपी की पूरी क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं, मुल्क की सलामती और सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की क़यादत समेत तमाम अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा दोहराया। फितनल ख़ारिज के बाजोड़ हमले में 11 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए थे। कौमी खेल से खिलवाड़ के जिम्मेदार बेनकाब PSB इंक्वायरी रिपोर्ट में हॉकी फेडरेशन कसूरवार करार। जराये के मुताबिक टीम को 2 फरवरी को लाहौर से रवाना होना था, 4 फरवरी को होबार्ट पहुंचना था। टीम 5 फरवरी को रवाना हुई और 7 फरवरी को होबार्ट पहुंची। PHF की वीज़ा दरख्वास्तों में ताख़ीर से शेड्यूल परवाज मनसूख हुई। नए टिकट्स पर 2 करोड़ 71 लाख रुपए का इजाफी खर्च PSB ने बर्दाश्त किया। वीज़ा प्रोसेस पर मजीद 97 लाख रुपए का इजाफी बोझ उठाना पड़ा। रिहाइश के लिए 49,280 ऑस्ट्रेलियावी डॉलर्स हॉकी फेडरेशन को पेशगी जारी हुए। ऑस्ट्रेलिया में 12 डबल 2 सिंगल कमरों की बुकिंग के लिए रकम फराहम की गई। टीम का डबल ट्री बाय हिल्टन होटल में क़याम नहीं हुआ, जिसके लिए पेशगी अदायगी की गई थी। खिलाड़ियों को योमिया 115 अमरीकी डॉलर फीकस अलाउंस भी दिया गया। हॉकी बहरान पर काबू पाने के लिए मोहसिन नकवी इन एक्शन। चेयरमैन PCB से कौमी हॉकी टीम की गद्दाफी स्टेडियम में मुलाकात। कप्तान अमाद भट्ट और दीगर खिलाड़ी भी शामिल। प्रो हॉकी लीग के दौरान पेश आए नाखुशगवार वाक़यात बारे आगाह किया। मोहसिन नकवी का हॉकी प्लेयर्स के साथ नारवा सलूक पर अफसोस का इज़हार। कहा मसाइल के हल तक हॉकी प्लेयर्स से ताउन करेंगे। मिस्र में वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए टिकट्स, किट्स और होटल इंतजाम का हुक्म। मोहसिन नकवी की हॉकी फेडरेशन का सदर बनने की खबरों की तरदीद। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बानी PTI से डील की खबरों को माइनस कर दिया। कहा साबिक वज़ीर आज़म को किसी किस्म की रियायत का तासुर देना गलत होगा। बानी PTI के हवाले से ना कोई डील है और ना ही ढील है। बानी अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है और रियायत के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। इन खबरों में कोई हकीकत नहीं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत किसी को बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी और दीगर को रावलपिंडी के दाखिल नाके पर रोक लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा हस्बे रवायत सुना दिया गया कि कोई मुलाकात नहीं होगी। पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा का लीडर बेगुनाह जेल में बंद है। बानी की सेहत को खतरात पैदा हो गए, उनके ज़ाती मुआलिजीन को रसाई दी जाए। नेट मीटरिंग पर हुकूमत का बड़ा फैसला। 8 फरवरी तक की जमाशुदा दरख्वास्तों के लिए रिलीफ। पुराने रेगुलेशंस के तहत प्रोसेस करने के अहकामात। तमाम तकसीमकार कंपनीज और के इलेक्ट्रिक नेट मीटरिंग की सहूलत मैसर होगी। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी के कंपनीज को फौरी अमल दरामद के अहकामात। बिजली तकसीम कंपनीज और के इलेक्ट्रिक में 5,165 दरख्वास्तें जमा हुई। सिंध हुकूमत कराची की तरक्की के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत शहर की सफाई सुथराई और सब्ज़ बनाने से मुतल्लिक़ इजलास। कहा हमारा मकसद कराची को रहने के काबिल शहर बनाना है। सॉलिड वेस्ट एमरजेंसी एंड एफिशिएंसी प्रोजेक्ट का मकसद कराची के कचरा इंतज़ामी निज़ाम को जदीद बनाना है। जदीद वेस्ट ट्रांसफ़र सिस्टम मुतारिफ। शहरी आलूदगी में कमी पर जोर। वज़ीर आला सिंध ने फ्रांस के कौंसल जनरल एलेक्स चार्टर की मुलाकात। पाक फ्रांस दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी शराकतदारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। तालीम, तवानाई, माहौलियाती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सहूलत बाजार अथॉरिटी लाहौर ऑफिस का दौरा। जौहर टाउन रमज़ान बाजार में कस्टमर को लाइव कॉल करके फीडबैक लिया। वज़ीर आला पंजाब ने आलू, प्याज, अदरक, पालक के रेट दरियाफ्त किए। रमज़ान बाजारों में रेट लिस्ट, निर्ख और सफाई का भी मुशाहिदा किया। सूबे भर में कायम निगहबान रमज़ान सहूलत बाजारों में मौसर मॉनिटरिंग को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को सहूलत बाजार कंट्रोल रूम में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रमज़ान सहूलत बाजारों की निगरानी की जा रही है। अशाए खुरनोश DC रेट से कम पर मुहैया की जा रही हैं।
बरतानिया में माह रमजान के आगाज के साथ ही अशिया की कीमतों में नुमाया कमी। 10 किलो आटे के थैले की कीमत आधी कर दी गई। 12.5 पाउंड आटे का थैला 6 पाउंड में दस्तयाब है। 10 किलो चावल के थैले पर 5 पाउंड और 5 किलो चावल पर 3 पाउंड की बचत होगी। सुप्रीम कोर्ट में छोटू गैंग के खिलाफ केस समात में वर्ल्ड कप का तस्करा। वकील ने कहा कि बाबरकत महीना है, इस महीने पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। जस्टिस अकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि उस वर्ल्ड कप का जिक्र ना किया करें। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा कि कुछ लोगों को उस वर्ल्ड कप का जिक्र नागवार गुजरता है। वकील ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी भी रमजान में जीती गई थी। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा पहले तो नहीं उठाए गए, ऐसा ना हो अब कुछ हो जाए। मुकदमात में तस्हीक आमेज अल्फाज के साथ जात लिखना ममनू करार। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के मुलजिम अरशद उर्फ बिल्लू की उम्र कैद की सजा कम करके 15 साल कर दी। सुप्रीम कोर्ट का FIR और पुलिस रिकॉर्ड में नौ मुस्लिम शेख लिखने पर इजहार बरहमी। अदालत ने कहा इंसानी वकार कोई रियायत नहीं बल्कि हर फर्द का बुनियादी हक है। भंगी, चोड़ और मुसल्ली जैसे अल्फाज जात की पहचान नहीं। कानून और मुआशरे की नज़र में हर शख्स वकार, इज्जत और बराबरी का हकदार है। लोगों को गंदा और कमतर समझना एक अखलाकी नाकामी है। अमरीकी फौज इस हफ्ते ईरान पर हमला करने के लिए तैयार। इसराइल भी अलर्ट। अमरीकी मीडिया ने दावा किया, कहा सदर ट्रंप इस मामले पर मुसलसल मुशावरत और गौर फिक्र में मसरूफ हैं। ज़राए के मुताबिक अमरीकी फौज ने खित्ते में अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। हंगामी सूरत से निपटने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। मुमकिन अमरीकी कार्रवाई के खदशात के बायस इसराइल में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। अमरीकी हमले के जवाब में ईरान इसराइल पर मिसाइल दाग सकता है। इसराइली हुकाम ने शहरियों को खबरदार कर दिया, शहरियों को बंकर्स के करीब रहने की हदायत की। अमेरिका ईरान कशीदगी पर हंगामी अलर्ट। पोलैंड की अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत। पोलिश वज़ीर आज़म डोनाल्ड टस्क ने कहा कि खबरदार करता हूँ, मुमकिन मुसल्लह तसादुम की सूरत में इनखला का मौका चंद घंटों में ख़त्म हो सकता है। ईरान पर किसी भी नए अमरीकी हमले के संगीन नताइज होंगे। रूस की अमरीका को वार्निंग। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के ज़ेर कंट्रोल ईरानी जौहरी तनसीबात पर पहले ही हमले हो चुके हैं। खित्ते में अरब ममालिक और खलीजी रियासतें कोई भी कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। सब समझते हैं कि ये आग से खेलने के मुतरादिफ है।